श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 102 तीर्थ दर्शन तथा हृदय राम का वृत्तांत। हृदय का भावावेश। इस वार्तालाप के कुछ ही दिन बाद पूजन तथा ध्यान करते समय हृदय को ज्योतिर्मय देव मूर्तियों के दर्शन तथा अर्धबाह्य भाव होने लगे। मथुर बाबू ने एक दिन हृदय को इस प्रकार भावाविष्ट देखकर श्री राम कृष्ण देव से कहा, बाबा, हृदय को यह क्या होने लगा है? तब श्री राम कृष्ण देव उन्हें समझा कर बोले, हृदय का यह ढोंग नहीं है। किंचित दर्शन के निमित्त उसने व्याकुल होकर माँ से प्रार्थना की थी, इसलिए उसे ऐसा हो रहा है। इस प्रकार दिखा समझाकर माँ पुनः उसको शांत कर देंगी। मथुर बाबू ने कहा, बाबा, यह सब तुम्हारा ही खेल है। तुमने ही हृदय की यह अवस्था उत्पन्न की है। तुम ही अब उसके चित्त को शांत कर दो। हम दोनों नंदी भृंगी की भांति तुम्हारे समीप रहेंगे, सेवा करेंगे। हम लोगों के लिए ऐसी अवस्था की क्या आवश्यकता है? हृदय का अद्भुत दर्शन। मथुर बाबू से श्री राम कृष्ण देव के इस प्रकार कथोपकथन के कुछ दिन बाद एक रात्रि में श्री राम कृष्ण देव को पंचवटी की ओर जाते हुए देखकर कदाचित उन्हें आवश्यकता हो यह समझकर हृदय लोटा तथा अंगोछा को लेकर उनके पीछे पीछे जाने लगा। इस प्रकार जाते समय हृदय को एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। उसने देखा कि श्री राम कृष्ण देव स्थूल रक्त मांस देहधारी पुरुष नहीं हैं। उनके शरीर से निकलने वाली अपूर्व ज्योति से पंचवटी आलोकित हो उठी है तथा चलते समय उनके ज्योतिर्मय चरण युगल पृथ्वी का स्पर्श न करते हुए शून्य पर चल रहे हैं। शायद दृष्टि भ्रम से ऐसा दिखाई दे रहा है, यह सोचकर हृदय बारंबार अपनी आंखों को मलकर चारों ओर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के पश्चात पुनः श्री राम कृष्ण देव को देखने लगा, किंतु उसे फिर वैसा ही दिखा। वृक्षलता, गंगा कुटीर आदि सब कुछ पहले की तरह दिखाई देने पर भी श्री राम कृष्ण देव को पुनः उसने वैसा ही देखा। तब विस्मित होकर वह सोचने लगा कि क्या स्वयं उसके भीतर ही किसी प्रकार का परिवर्तन उपस्थित होने के कारण उसे ऐसा दिखाई दे रहा है। यह सोचकर ज्यों ही उसने अपनी ओर देखा, तत्काल उसे ऐसा अनुभव हुआ कि वह भी दिव्य देहधारी ज्योतिर्मय देवानुचर है तथा साक्षात देवता के साथ रहकर चिरकाल उनकी सेवा कर रहा है। उसे प्रतीत हुआ कि वह मानो उस देवता के घनीभूत ज्योतिष्मान अंग का अंश विशेष है तथा उनकी सेवा के निमित्त ही भिन्न शरीर धारण कर पृथक रूप से अवस्थित है। ऐसा देखकर तथा अपने जीवन का इस प्रकार रहस्य हृदयंगम कर उसके चित्त में आनंद की प्रबल धारा प्रवाहित होने लगी। अपने को, समस्त संसार को तथा लोग उसे पागल कहेंगे, इस बात को भी भूलकर अर्धबाह्य आवेश में उन्मत्त की भांति चिल्लाता हुआ वह बारंबार कहने लगा, ओ रामकृष्ण, ओ रामकृष्ण, हम लोग तो मनुष्य नहीं हैं, फिर हम यहाँ क्यों रहें? चलो विभिन्न देशों में चलकर हम जीवों का उद्धार करें। तुम भी जो हो, मैं भी वही हूँ। श्री राम कृष्ण देव कहते थे, उसकी इस तरह की चिल्लाहट सुनकर मैंने कहा, अरे चुप रह, क्यों ऐसी बातें कर रहा है? कुछ हुआ होगा सोचकर अभी लोग यहाँ दौड़ आएंगे। पर वह सुनने ही क्यों लगा। तब तुरंत उसके समीप पहुंचकर मैंने उसके वक्षस्थल को स्पर्श कर कहा, माँ, इस मूर्ख को जड़ बना दे। हृदय के चित्त का जड़ बन जाना। हृदय कहता था कि श्री राम कृष्ण देव के इस प्रकार कहते ही उसका पूर्वोक्त दर्शन तथा आनंद न जाने कहाँ विलुप्त हो गया तथा जैसा वह पहले था पुनः वैसा ही हो गया। अपूर्व आनंद से सहसा विच्युत होने के कारण उसका चित्त विषाद मग्न हो उठा तथा वह रोता हुआ श्री राम कृष्ण देव से कहने लगा, मामा जी, तुमने ऐसा क्यों किया? जड़ होने के लिए क्यों कहा? अब कभी मुझे इस प्रकार के दर्शनानंद का अनुभव न होगा। यह सुनकर श्री राम कृष्ण देव बोले, मैंने क्या तुझे एकदम जड़ हो जाने को कहा है? अब तू शांत हो जा, इतना ही मात्र तो कहा है।
सामान्य दर्शन प्राप्त कर तेरे शोर मचाने के कारण ही तो मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे 24 घंटे कितने ही प्रकार के दर्शन होते हैं, क्या मैं तेरी तरह शोर मचाता हूँ? तेरे लिए अभी इस प्रकार के दर्शन करने का समय नहीं हुआ है। अब तू शांत रह, समय आने पर तुझे पुनः बहुत कुछ देखने को मिलेगा।